जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है तुला लग्न के लिए कुंडली में मारक ग्रह और योग कारक ग्रह। आइए देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की, तो ये जो होता है आपका प्रथम भाव होता है कुंडली में, और इसी को आपको क्या कहते हैं, लगन कहते हैं। और जब हम तुला लगन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, जो तुला राशि होगी 7वें नंबर की राशि होती है, तो ये जो तुला राशि होगी वो कहाँ लिखी होगी आपकी, वो यहाँ पर लिखी होगी। इस प्रथम भाव, इसको लगन कहते हैं, जिसमें उसमें लिखी होगी। अब यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि लिखी हुई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, तुला लगन हो गया। अब इस लगन की कुंडली के लिए हमें क्या बताना है, हमें योग कारक ग्रहों को, मारक ग्रहों को बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये देखिए। इसमें हम जानते हैं कि जो योग कारक ग्रह होते हैं, त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो योग कारक ग्रह कहलाते हैं। अब त्रिकोण भाव क्या होगा, जिसमें लगन भाव होता है, आपका पंचम भाव होता है और नवम भाव। लगन, पंचम और नवम, ये भाव जो हैं ये कौन से भाव कहलाते हैं, त्रिकोण भाव कहलाते हैं। अब इनके जो स्वामी होंगे वो आपके योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 नंबर मतलब तुला राशि शुक्र की राशि, तो इसके लिए मतलब शुक्र ग्रह जो है तुला लगन के लिए प्रथम योग कारक ग्रह होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पंचम भाव पे। पंचम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर मतलब आपकी कुंभ राशि, शनिदेव की राशि है। इसका मतलब शनिदेव जो है तुला लगन की कुंडली के लिए द्वितीय योग कारक ग्रह होंगे। फिर हम बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव जिसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि के स्वामी आपके बुध हो गए। इसका मतलब बुध ग्रह तुला लगन की कुंडली के लिए तृतीय योग कारक ग्रह होंगे। इस प्रकार तुला लगन की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह शुक्र ग्रह हो गए, शनि ग्रह हो गए, और आपके कौन से हो गए, बुध ग्रह आपकी तुला लगन की कुंडली के लिए क्या हो गए, ये योग कारक ग्रह हो गए। अब हम बात करने वाले हैं मारक ग्रहों की। तो मारक ग्रहों से पहले हम मारक भाव बता देते हैं। इसके लिए हमने एक बेसिक वीडियो दिया, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो ये मारक भाव, अष्टम भाव को मारक भाव कहा गया है। अष्टम से अष्टम मतलब तृतीय भाव को मारक कहा गया है। अष्टम से द्वादश मतलब आपके सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। और आपका जो है सप्तम से अष्टम भाव मतलब आपके द्वितीय भाव को मारक भाव कहा गया है। 8वें से 8वां, 8वें से 12वां और 8वें से 12वां और 7वें से 8वां मतलब द्वितीय भाव, ये आपको जो है मारक भाव कहे गए हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से भाव हो गए, दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां। अब हमें मारक ग्रहों के लिए, किसी भी लगन की कुंडली के लिए मारक ग्रहों का अगर आपको जानना है तो उसके लिए मारक भाव पर विचार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम 8वें भाव से चलते हैं। 8वें भाव पे, 8वें भाव में नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर। ये राशियां लिखी होती है, भाव आपके फिक्स होते हैं। 2 नंबर का मतलब आपकी वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी आपके शुक्र ग्रह हो गए। अब इसका मतलब, क्योंकि शुक्र ग्रह कुछ ग्रहों की 2 राशियां हैं, ठीक है ना, सूर्य और चंद्र को छोड़कर। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है, अब इसकी जो है दूसरी राशि कौन सी, तुला राशि है। तुला राशि तो आपकी लगन में है, क्योंकि तो तुला लगन की कुंडली है। इसका मतलब शुक्र ग्रह इस लगन की कुंडली के लिए मारक ग्रह नहीं अपितु योग कारक ग्रह होंगे। तो एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई। अब 8वें भाव को तो विचार कर लिया, अब हम किसका विचार करेंगे, 8वें से 8वां मतलब आपका कौन सा, तृतीय भाव। 8वें से 8वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीसरे भाव को इसलिए मारक कहा गया 8वें से 8वां होने के कारण। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी कौन है, गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह है। अब इसकी गुरु ग्रह की भी क्या हो गई, 2 राशियां होती है। कौन कौन सी राशि होती है, एक तो धनु राशि हो गई, एक आपकी मीन राशि। तो अब किस पे विचार करना पड़ेगा, अब विचार हमें करना होगा कि मीन राशि इस लगन में कहां पर है। मीन राशि, देखिए धनु राशि हो गई, मीन राशि यहां पर है आपके षष्ठम भाव में, छठे भाव में, 6th हाउस में। तो अब यहां पे क्या होगा कि ये तो मारक ग्रह हो ही गया, ये जो ग्रह, ये भाव जी, ये तो मारक भाव हो गया। तो इसका मतलब जो है गुरु मारक ग्रह होने चाहिए। और उसके बाद भी हमने देखा कि जो इसकी दूसरी राशि भी है वो भी किसी अच्छे भाव में, केंद्र वगैरह में न होकर, वो भी राशि कहां पर आ गई आपकी, वो राशि आ गई आपकी 6th हाउस में, जो कि आपको अशुभ माना जाता है। तो अब रोग रिपु ऋण का भाव होता है, इसके कारण गुरु ग्रह को तुला लगन के लिए अति मारक कहा गया है। तो यहाँ पे गुरु ग्रह क्या हो गए, ये भी अति मारक हो गए आपके, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम 8वें से 8वें की बात कर ली। अब 8वें से 12वें की बात करेंगे, मतलब 8वें से 12वां कौन सा हुआ, सप्तम भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव में राशि लिखी हुई है, एक राशि मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब मेष राशि हो गई, 1 नंबर मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह की दूसरी राशि को देखिए, कौन सी राशि होती है, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि हमारे कौन से भाव पे आ रही है, द्वितीय भाव, जो कि आपको क्या कहा है, द्वितीय भाव कहा गया है, मारक भाव, ठीक है। तो अब यहां पर हमने देखा कि मंगल की
कि दोनों राशियां मारक भाव में है या फिर इस मारक भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह है, इस मारक भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह है, इस लगन में मंगल दो मारक भाव के स्वामी है, इसके कारण मंगल ग्रह को तुला लगन के लिए क्या कहा जाएगा, अति मारक कहा जाएगा। तो मंगल ग्रह जो होगा अति मारक का कार्य करेंगे। उसके बाद हमने सूर्य चंद्र से के लिए मारक ग्रहों से संबंधित एक वीडियो अलग से भी बनाई है, आप उसको जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये क्या है, अब यहां पर देखिए आप सूर्य की राशि, क्योंकि उसमें बताया गया है कि सूर्य की राशि अब यहां पे छठे से छठा भाव है ये, ठीक है ना। जब यहां पर आपकी आती है एकादश भाव में जो है, ठीक है, तो यहां पर आने के कारण ये सूर्य ग्रह क्या होंगे, ये भी मारक का कार्य करेंगे। तो ये सूर्य ग्रह भी इस लगन के लिए क्या करेंगे, तुला लगन के लिए मारक का कार्य करेंगे। अब हम समग्रह की बात करते हैं, 4th हाउस और 10th हाउस से हम समग्रह देखते हैं। अब यहां पे देखिए 4th हाउस में 10 नंबर मतलब आपकी मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी क्या है, शनि ग्रह है। लेकिन शनि ग्रह इस लगन की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी जो कि त्रिकोण भाव के स्वामी है, इसके कारण वो योग कारक होंगे, ना तो मतलब मारक या समग्रह नहीं होंगे। तो इसलिए शनि ग्रह तो देख लिया हमने, मतलब 4th हाउस को तो देख लिया। अब हम देखेंगे 10th हाउस को। 10th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का मतलब आपका कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह है, इनकी एक ही राशि होती है, इसका मतलब चंद्र ग्रह है, तुला लगन की कुंडली के लिए समग्रह का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे समग्रह, यहाँ पे चंद्र ग्रह हो गए, समग्रह होंगे। अब समग्रह को आपको पहले बता दिया कि अगर ये अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो अच्छे फल देंगे, बुरी स्थिति में उच्च राशि नीच की राशि में बैठे होंगे या फिर शत्रु राशि में बैठे होंगे तो ये क्या करेंगे, ये बुरा फल देंगे। इस तरह से आपको तुला लगन की कुंडली में पता लग गया कि मारक ग्रह मंगल अति मारक हो जाएंगे, सूर्य ग्रह मारक हो जाएंगे, और आपका जो गुरु ग्रह है वो भी अति मारक का कार्य करने वाले हैं। और योग कारक ग्रह में शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और बुध ग्रह होंगे। और सम ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो जो चंद्र ग्रह होगा वो क्या होंगे, सम ग्रह में होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का निःशुल्क कुंडली विश्लेषण हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।